जो मुल्क से मोहब्बत करते थे, तमाम ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया है। तो कल भी मदारिस में झंडा लहराया जाता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में झंडा लहराया जाता है। जो ये कहते हैं कि मदरसों में झंडा लहराना चाहिए, तो उनको मदरसों से कोई वास्ता भी नहीं है, वो मदरसों में आते भी नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप, हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने कल भी सबक पढ़ाया है, आज भी हम सबक पढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इन दोनों मौके पर हर मदरसों में झंडा लहराया जाता है और शहीदों की कुर्बानियों को पेश किया जाता है। मदरसे के तलाबा को बताया जाता है कि हमारा हिंदुस्तान किस तरह से आजाद हुआ है। तो जो इस तरह की चीजें करते हैं उनको इस चीज का इल्म नहीं है। ये नहीं कि मैदानों में आने के बाद ही झंडा लहराना चाहिए। हम अपनी इमारत के ऊपर जामिया बिलाल में आप देखें कि जामिया बिलाल में अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बड़ा सा झंडा लहराया जाता है, खुशी मनाई जाती है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पकवान होता है कि आज हमारे मुल्क को खुशी हासिल हुई, मुल्क आजाद हुआ है। तो यहाँ पर उलमाए किराम के खिताबात भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि इस तरह की चीजें नहीं आना चाहिए। आज जो नफरतों का बाजार गर्म करने की कोशिशें की जा रही हैं उसको खत्म करना चाहिए। ये मुल्क सबका है, हम सब ने इस मुल्क को आजाद किया है। बल्कि हमारा हाल तो यह है कि हम जिस कुरान को पढ़ते हैं वो कुरान मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम जब अपने मरे हुए मुर्दों को जब कब्र में रखते हैं तो हम जो मिट्टी डालते हैं कब्र में, हम कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उसका मतलब यह है कि हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, इसी मिट्टी से तुझे उठाया जाएगा। तो इस मिट्टी से पैदा किया, उसी मिट्टी में दफन किया, उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। पता चला कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन किया गया है और कयामत के दिन इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से हम उठेंगे, खड़े होंगे। तो हम जिंदा हैं तब भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मरने के बाद भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करेंगे और रोज़ कयामत इसी हिंदुस्तान से हम उठेंगे। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। हमारे रसूल का फरमान भी हमारे निगाहों के सामने है। तो मुसलमान जहां अपने मजहब से प्यार करता है वहीं अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। जब जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान सिपाही बनकर इस मुल्क की ताकत बनकर आगे आएगा। तो मैं लोगों से कहूंगा कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज न उठाएं। इस हिंदुस्तान की मुसलमान आन है, मुसलमान शान है, मुसलमान बान है। ये हिंदुस्तान में मसाजिद के मिंबर, ये मंदिर, ये गिरजाघर, ये तमाम हमारी हिंदुस्तान की पहचान है। तो इस पहचान को खत्म करने की कोशिश न करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में सब मिलकर रहते हैं। कुछ अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी देते हैं। तो उनसे मैं कहूंगा, आप इस तारीख में आप मदरसे जाकर देखें कि मदरसों में झंडा लहराया जाता है या नहीं। उसको खत्म करना चाहिए। ये मुल्क सबका है, हम सब ने इस मुल्क को आजाद किया है। बल्कि हमारा हाथ हैं वो कुरान मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम जब अपने मरे हुए मुर्दों को कि हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, इसी मिट्टी से तुझे उसी मिट्टी में दफन किया, उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। पता चला कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन किया गया है और कयामत के दिन इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से हम उठेंगे, खड़े होंगे। तो हम जिंदा हैं तब भी मुल्क से। इस सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मदरसे में झंडे को लहराना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा, क्या वो कभी आकर मदरसे में आने के बाद क्या उन्होंने देखा है? ये सिर्फ सियासी जुमले हैं, सियासत को की बातें करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आजादी के लिए जितना उलमा ने काम किया, ये जो हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है ये उलमा ही का इनकलाब था, ये उलमा की जिम्मेदारी थी। उलमा आगे बढ़े और जब उलमा आगे बढ़ते हैं तो कौम के जज्बात को उभारना ये उलमा का काम होता है। कल भी आजादी के मौके पर जब हिंदुस्तान गोरों के कब्जे में था और हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो हमारे बड़े बड़े उलमा, अल्लामा फजल खैराबादी, इस तरह के बड़े बड़े उलमा आगे बढ़े तो उनके जो जज्बात को अंग्रेजों ने देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान तमाम दोनों ने मिलकर, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर मजाहिब रहते थे, पारसी या जो भी मजाहिब रहते थे,
जो मुल्क से मोहब्बत करते थे, तमाम ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया है।